हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है सैटरडे 8 मार्च का और अभी टाइम हुआ है करीब शाम के 6 या सवा 6 बजे के आसपास का टाइम हुआ अभी। और बिट्टू लगा है जी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में, साथ ही मैं भी अपने काम निपटा रही हूँ। तो इससे ये रहता है ना, मेरे भी काम होते रहते हैं साथ साथ, और बिट्टू भी जो है मैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे पाती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसके साथ, क्योंकि वो अपने काम जो है अब समझने लग गया है, उसको ही करने हैं। और काम नहीं करेगा, जैसे कि मतलब पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसकी भी जिम्मेवारी वो समझने लग गया, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, छोटा था तब थोड़ा सा मुझे ये रहता था, इसके साथ ही बैठना पड़ता था, अपने काम जो है अपने अलग से फटाफट से निपटा के, मतलब इसको स्पेशली अलग टाइम देना पड़ता था। तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मतलब इसको एक बार बस कई बार ये होता है कि अगर टीवी भी देख रहा है, कई बार बच्चे रहते हैं ना टीवी देखने लग गए तो ऐसा मतलब उसमें खो जाते हैं कि फिर उसको ध्यान नहीं रहता। और फ़ोन तो खैर मैं इसको कभी देती ही नहीं हूँ, फ़ोन की मैंने इसको आदत ही नहीं डालने दी है बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये चीज़ अच्छी है इसके साथ। हाँ, फिर ये रहता है ना, भाई बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत खेलेंगे कूदेंगे तो ज़रूर बाहर, और अच्छा भी है। साथ ही थोड़ा बहुत टीवी मैं उसको देखने देती हूँ। पर हाँ, जब मुझे ये लगता है ना अब ज़्यादा देर हो गई है तो मैं उसको बंद करवा देती हूँ। और फिर पढ़ाई का तो ये है, उसको मुझे बहुत कम ये रहता है कि इसको मुझे बोलना पड़ता है, तो इसके साथ मुझे ये चीज़ बड़ी सही लगती है। बाकी मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, बच्चों को मतलब बहुत बार बोलना पड़ता है या कुछ भी। अब मेरा बेटा है इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये है भी ऐसा ही। बाकी मेरी फ्रेंड्स भी मुझे यही बोलते हैं कि तेरा बेटा बहुत अच्छा है इस मामले में। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, छोटा था तब भी ये भी जिद करता था और पढ़ाई करने के लिए नखरे दिखाता था, और जैसे लिखने में बहुत स्लो था ये। इस चीज़ की मुझे बड़ी परेशानी झेली है मैंने इसको मतलब एक पेज लिखने के लिए दे दिया ना तो ये 3 घंटे लेके उसे बैठा रहता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था इसके इस चीज़ के लिए। पर वो ये ना धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मुझे इसके साथ 5th क्लास तक थोड़ी सी मतलब दिक्कत हुई थी, उसके बाद तो ये मतलब धीरे धीरे अपना जो है करने लग गया था। तो अभी तो जो है ठीक ठाक ही चल रहा है। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े तय लगा के अलमारी में रख के आ गई थी। साथ ही यहाँ पे लंच के जो बर्तन रखे थे धुले हुए, वो मैंने रैक में लगा दिए हैं। साथ ही अभी मुझे अपना खाना बनाना है रात का। तो मैंने गुलशन से फ़ोन करके पूछा तो वो बोल रहे हैं कुछ हल्का फुल्का सा ही बना लो। अब उनका हल्का फुल्का मुझे पता है, वो तो बोलेंगे दाल बना लो, तो उनसे तो कभी भी पूछ लो दाल या आलू मटर, बस और कोई सब्ज़ी उन्हें नहीं पता। तो फिर मैंने ही से ही बोल दिया कि काफ़ी दिन हो गए मटर डाल के चावल नहीं बनाए हैं। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है अभी वो बना लो, वो भी ठीक ही लगते हैं। तो ये वैसे तो कम खाते हैं, लेकिन आज इन्होंने हाँ बोल दिया। लेकिन अभी मैंने उसके लिए प्याज टमाटर काटे, तो ये टमाटर ना बाहर से इतना सुंदर लग रहा था, और जैसा कि आपने देखा अभी ये बिल्कुल ख़राब है अंदर से। लेकिन जब मैंने इसको काटने के लिए निकाला ना, फिर इससे एकदम चिकना सा सुंदर सा, और धो के जब मैंने इसको छिलका भी उतारा ना तो भी इतना अच्छा था, मतलब बाहर कोई निशान नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको काटा तो पूरा ख़राब था अंदर से ये। मतलब बाहर से चीज़ कितनी भी सुंदर दिखे फिर भी यकीन नहीं करना चाहिए, एक बार उसे जो है काट के या देख लेना चाहिए। ऐसे ही ना मैं कभी भी जैसे बैंगन का भरता भी बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट उसे कभी नहीं भूनती हूँ, मैं एक बार कट लगा के थोड़ा थोड़ा उसमें देख लेती हूँ या फिर ऐसे भी काट के भी बना लेती हूँ मैं तो कभी कभी बैंगन का भरता, क्योंकि उसमें भी कीड़े निकलने का ना बहुत डर रहता है, वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं ऐसी गलती ना कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये पहली बार कन्फेस कर रही हूँ। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही ना बैंगन को भून लिया था, लेकिन जब मैंने उसको छील के और मतलब काटा ना तो वो उसके अंदर कीड़ा था। और गुलशन ना आज तक मुझे उस चीज़ के लिए चिढ़ाते हैं कि हमें कीड़े की सब्ज़ी खिलानी। तो मैं ना उस चीज़ के लिए बस क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत गंदा लगा था उस दिन। अगर वो सब्ज़ी खा लेते तो क्या होता, मुझे बस सोच के भी मतलब बहुत गंदा सा लगता है। तो इसीलिए ना किचन में काम करते वक्त बहुत चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि देखो इंसान है, छोटी छोटी गलतियां तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए। तो चलिए जी अभी बनाना शुरू करते हैं। तो तेल को मैंने ना पूरा एकदम से गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। उसके बाद ही यहाँ मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, जिनमें मैंने जीरा, थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी दालचीनी, 3-4 काली मिर्च और थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है।
तो वैसे ज़्यादातर मैं ये चीज़ें ना कम ही डालती हूँ, लेकिन आज सोचा थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, तो मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी सी यूज़ की हैं। और मैंने तेल को ना हल्का सा ठंडा करने के बाद ही खड़े मसाले डाले हैं, वरना तेज तेल में डाल देते हैं ना तो मसाले ये ना जल जाते हैं, जो इनका एक्चुअल फ्लेवर होता है ना वो अच्छे से निकल के नहीं आता है। तो इसलिए हल्का सा तेल को मैंने ठंडा कर लिया था। और उसके बाद बस मैंने प्याज भुनी है हल्की सी, और टमाटर, और मैंने यहाँ पे हरे मटर डाल दिए हैं ताज़ा वाले। और फ्रोज़न वाले मैं नहीं यूज़ करती हूँ मटर, मतलब गर्मियों में भी मैं यही वाले यूज़ करती हूँ, फ्रोज़न वाले मैं लाती नहीं हूँ कभी। बाई चांस की बात है, कभी लाई हूँ तो मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद मटर डालने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि वैसे तो हम तीखा सही खाते हैं, लेकिन चावल में मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है और घर में भी। तो बस मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और हरा धनिया डाल के यहाँ पे थोड़ी सी देर मसालों को भूनने के बाद मैंने चावल भी डाल दिए हैं। तो मैंने जितने चावल लिए थे उसके डबल से मैं थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। मतलब 1 गिलास चावल लिए थे मैंने, तो मैंने 1.5 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है, पूरा 2 गिलास मतलब नहीं डाला है यहाँ पे मैंने पानी। उससे ना फिर चावल ना ज़्यादा पक जाते हैं, और वो थोड़े गीले गीले से बनते हैं ना चावल, वो मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना पानी यहाँ पे कम डालती हूँ। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, साथ ही हरा धनिया डाल के और 3 सीटी लगवा दी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चावल बनके रेडी थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बिट्टू के लिए ही डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने मटर थोड़े से अलग कर दिए हैं डालने के लिए, क्योंकि बिट्टू मटर खाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो थोड़े बहुत ही मतलब उसके चावल में डालती हूँ मैं। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मैं तो जैसे आलू मटर के चावल या फिर मटर पुलाव, जो भी मसाला पुलाव बोल देती हूँ। तो आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि होता है ना कि हमारे देश में ना कोई भी चीज़ थोड़ी भी दूर हम निकल जाएँ तो उसका नाम चेंज हो जाता है। मतलब चाहे वो खाने से रिलेटेड हो या फिर वो भाषा में कुछ हम शब्द यूज़ करते हैं तो वो हमारे देश को जब भी तो बोलते हैं ना विभिन्न विविधताओं वाला देश। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं और बिट्टू आ गए थे छत पे घूमने के लिए, और यहाँ इसकी अलग मस्तियाँ चलती रहती है, क्योंकि इसका दिल नहीं करता है बिल्कुल भी खाना खा के घूमने का। इसका तो ये रहता है कि लेट जाऊँ या टीवी देख लूँ। फिर भी मैं इसको ज़बरदस्ती ना ले आती हूँ छत पे घूमने के लिए, क्योंकि एकदम से खाना खाते ही लेट जाना भी सही नहीं रहता है ना। तो मेरे साथ तो ये घूम ही लेता है। तो थोड़ी देर बाद गुलशन भी आ गए थे घर, और खाना वाना इन्होंने भी खा लिया था। और मैं यहाँ पर अपना सुबह के लिए तैयारियाँ करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर मेथी लेके रखी थी मैंने कल ली थी, तो थोड़ी सी मुरझा गई थी। फिर मैंने सोचा ये ख़राब हो जाए उससे पहले इसको ना साफ़ करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह पराठे या सब्ज़ी वगैरह बना लूँ। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो हमारा अभी चाय पानी नाश्ता सब हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ना दूध मंगवाया था मैंने अभी गुलशन से। तो ये दोनों दूध की थैली बहुत गंदी हो रही थी, जैसे दूध की थैली कोई फट जाती है ना, तो इन पे काफ़ी सारा मतलब दूध लगा हुआ था बाहर। तो मैंने यहाँ थोड़े से गर्म पानी से इनको धो के रख लिया है, क्योंकि इनको ऐसे ही छोड़ती ना तो देखो फ्रिज तो गंदा होता ही, दूसरा स्मेल भी हो जाती है। तो फ्रिज में ना चीज़ों को, सब्जियों को या बाकी चीज़ों को भी ना मैं ज़्यादातर ना धो के ही रखना पसंद करती हूँ। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, जब भी मैं जैसे सब्जी लाती हूँ तो उनको साथ के साथ धो के ही जो है फ्रिज में रखती हूँ। एक तो ये रहता है ना, हमारा काम भी बचता है। बाद में जैसे सुबह के टाइम तो देखो कितनी जल्दबाजी के काम होते हैं, नाश्ता वगैरह बनाना होता है, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो फटाफट से सीधा सब्जी उठाई, धोने की कोई टेंशन नहीं, फटाफट से काटो और बना लो। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन के घर के कामों को आसान बनाती हैं। तो अभी कुछ और सब्जियां भी ली थी मैंने सुबह, तो उनको भी मैंने धो के फ्रिज में रख दिया है। साथ ही मैंने थोड़ी सी मेथी और ले ली थी, क्योंकि जो रात को मैंने मेथी छाट के रखी थी ना, तो उसमें थोड़ी बहुत ख़राब भी निकली थी। तो मुझे लगा वो थोड़ी कम रहेगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मेथी और ले ली थी। और सारी यहाँ पे मैंने धो के जो है अच्छे से काट ली है।
उसके बाद मैं बस मेथी को उबालने के लिए रख दूँगी, उसके मैं पराठे बनाऊँगी। साथ ही आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।